नमस्कार। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हेलो दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शान और ये मेरी वाइफ है। हेलो। तो दोस्तों, एक और टॉपिक लेकर आपके पास आए हैं हम, और ये टॉपिक है बहराइच में पुलिस भी हिंदू मुस्लिम करते मिली है। जो बहराइच का जो केस हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही चर्चे में है इस टाइम, और ख़ास तौर से क्या बोलते हैं, ये काफ़ी विवादित है कि हिंदू और मुस्लिम का। तो ये जिनकी वीडियो हम लोग उठाए हैं उनका नाम है प्रज्ञा, पटना से, और ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। जो सही होता है सही दिखाती हैं, जो गलत होता है गलत दिखाती हैं। बाकी सारे न्यूज़ चैनल वालों की तरह ये हिंदू मुस्लिम वाला कुछ काम नहीं करती हैं, ठीक है। ये सच के राह पे बोलती हैं, जो सच्चाई है उसी को बोलती है। चाहे वो अगर हिंदू भी गलत है तो हिंदू को बोलेंगी, अगर मुस्लिम भी गलत तो मुस्लिम बोलेंगी। इनकी काफ़ी दिन से मैं वीडियो देखते आया हूँ, और बहुत ही क्या बोलते हैं, ये अच्छी यूट्यूबर भी हैं। तो ये इनका जो अभी क्या बोलते हैं बहराइच वाले केस पे जो ये यूट्यूब पे वीडियो डाली हैं, बहराइच में हिंदू मुस्लिम करते मिले पुलिस, ठीक है। तो वीडियो अभी तक मैंने ये वाली देखी नहीं थी। एक बार फिर मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मिलकर ये वीडियो पे बनाते हैं। वैसे इससे पहले इस चैनल पे हम लोगों ने कॉमेडी डाली है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सब लोगों तक पहुंचाना ये चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो यार, कि सब एक अपनी अपनी जगह पे, सब अपनी अपनी जगह पे चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कुछ नीच स्तर के पॉलिटिशियन से मिल के लोग क्या बोलते हैं, आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है। तो चलिए पहले इनकी बातें सुनते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करते हैं, और आप भी जरूर देखें कि क्या इनकी वीडियो में क्या चीजें सही है, हाँ, क्या नहीं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्या ये गलत है हाँ, या नहीं, इसमें भी आप जरूर बताएं हमें कमेंट में। जी दोस्तों, चलिए वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर एंड में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। नमस्कार। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों। हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं। हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है, और हमने मान भी लिया, और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे रणनीति बनाकर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? क्यों किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? नहीं सोचा है तो सोचिए। भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक धार्मिक आधार पर बंटवारे की लकीरें खींच दी गई हैं। पूरे भाजपाई कुएं में हिंदू मुसलमान की भांग पड़ी है, और आज मैं ये साबित कर दूंगी। आप सबसे पहले सबसे निचले पायदान पर खड़ी पुलिस को देखिए, सुनिए जरा, क्योंकि पुलिस वही बोलती है, वही कहती है, वही करती है जो उसे आदेश दिया जाता है। पुलिस के लिए एक जिले में रहने वाले लोग जनता ही होने चाहिए। भाजपा सरकार में पुलिस
पुलिस लोगों को मोहल्ले और उनके नाम से नहीं पहचान रही है, धर्म से पहचान रही है। पुलिस ने भी समाज को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाकों में बांट दिया है। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब इन पुलिस से काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भाषा देखिए और हिंदू मुसलमान करने का स्तर भी समझने की कोशिश करिए। ये भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं। ये मेरे सीनियर पत्रकार हैं, अब भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने मोहल्ले वाले हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर बहराइच के पत्रकारों को ही हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। एक सूची दिखाई, उसमें मुस्लिम पत्रकारों के नाम दिखाए और कहा कि इसीलिए सच बाहर नहीं आ पा रहा है। अब इनके ऊपर इनके बॉस योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी भाषा एक जैसी सुनाई देगी, सबकी आवाजों में आपको हिंदू मुसलमान का नाद सुनाई देगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यह इशारा किसकी तरफ है? किसको एक रहने के लिए कहा जा रहा है? और लोकतंत्र में भाजपा शासन में कानून के होते हुए कौन किसको काट सकता है? सरकार क्या भजिया तलने के लिए जनता ने बनाकर बिठाई है? ये नहीं कोई पूछता है, नहीं कोई सोचता है। वो डराते हैं और लोग धर्म के आधार पर डर भी जाते हैं। वो हिंदुओं को खतरे में बताते हैं और हिंदू ये मान लेते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब इनके भी बॉस को सुन लीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो ये कपड़ों का रंग देखकर हिंदू मुसलमान को दूर से पहचान लेते हैं। ये बगुले से भी तेज नीर और छीर में अंतर कर देते हैं। जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। आप देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर तक सबकी भाषा सेम है, एक भाषा है। पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। मंदिर में मांस रखकर दंगा करवाने वाले लोग कौन हैं? गाय के नाम पर झगड़ा करवाने वाले लोग कौन हैं? लिंचिंग के जनक भारत में कौन है? धार्मिक यात्राओं में लोगों को प्रवोक करने वाले लोग कौन हैं? उत्तर प्रदेश के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना तो वो एक ही नाम लेगा। मुझे याद है प्रज्ञा जी की यही बहराइच का इलाका था जहां कुछ दिन पहले भेड़िए घुस आते थे, तो पूरा बहराइच एकजुट होकर के उन भेड़ियों से लड़ गया। लेकिन आज ये हो रहा है कि उसी एकजुट बहराइच को भीतर से लड़ा दिया गया और दो खेमों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। और अब ये पैटर्न बन गया है। सबसे खतरनाक क्या है, इस भीड़ में सब कुछ है। डीजे है, डीजे पर आपत्तिजनक गाने हैं, चुनावी रैलियों की तरह जुलूस है, हथियार लहराने वाली भीड़ है, नौजवानों के हाथों में जाने क्या क्या है। सब कुछ है इस भीड़ में, बस धर्म नहीं है। और इसी वजह से वो दंगे की शक्ल ले लेता है। इसलिए ये पैटर्न बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो 10 उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। 24 के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन और पीडीए ने उनको यूपी में हरा दिया। अब 10 अगर उपचुनाव भी हार जाएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। जनता ऑलरेडी उनसे नाराज है, महंगाई पर जवाब दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी कुछ मिटा नहीं पा रहे, शिक्षा बर्बाद कर दी। इसलिए ये जो भीड़ बहराइच में दिखी वो बेरोजगारों की भीड़ थी, वो अशिक्षित लोगों की भीड़ थी, जिन्हें किसी ने समझाया कि हरे रंग का झंडा अगर दिखे तो उनके घर पर चढ़कर उसे फेंक देना, गालियां देना, उत्तेजक भीड़ में नारे लगाना और फिर ये कह देना कि पथराव हो गया। ये सब कुछ सियासत के तौर पे हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोहल्ला एक समय शांति से रहा हो, वो मोहल्ला किसी एक धर्म के जुलूस में अचानक आग में चल जाएगा। वो यूं ही नहीं होता अगर उसमें सियासत ना होती। तो ये शुद्ध तौर पर सियासी मामला है। आप सोच कर देखिए कि यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता। यही अमित शाह थे, ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर के भी कोई गुंडा दिखाई नहीं देता। तो फिर बहराइच का दंगा कैसे हो गया? क्या चुनाव से पहले दंगा होने दिया गया? दंगा सिर्फ एक दिन नहीं हुआ है, 2 दिन तक हुआ है। दूसरे दिन तो पुलिस शव यात्रा में साथ साथ चल रही थी, फिर भी दुकानें, शोरूम, अस्पताल फूंक दिए गए। फिर कहती हूं दोस्तों, होशियार रहिए। सियासत के लिए नेता एक नहीं अनेक गोपाल मिश्राओं को टूल बनाकर कुर्बान कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम दुआ सलाम जय हिंद। बहुत ही बढ़िया बोलती है दोस्तों ये। इनका बहुत शुरू से मैं देखते आया हूँ, जब से ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे आई हैं।
तो शुरू से देखता हूँ। ये क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा स्पीकर भी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। जब ये गोदी मीडिया वाला जो सिस्टम चल रहा था उसी के बीच में ये आई हैं, पता है। हाँ। और इन्होंने क्या बोलते हैं, एक तरफा एकदम वार करके दिया है, मतलब कि जो सही है सही के, जो गलत है गलत, एकदम एकदम। और इनको मारने की भी साजिश हुई थी बीच में, कि इनको मार दिया गया है, ऐसी कुछ साजिश हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, गलत था वो चीज़। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाना बस इसी बात पे है कि देखिए सब अपना अपना धर्म है, ठीक है। और ख़ास तौर से युवाओं, जो हमारी यूथ है, ये कहाँ इन सब चक्करों में फंसे हो यार तुम, ठीक है। अपना काम धाम करो यार, एकदम परिवार चलाओ, आगे बच्चे हों, शादी हो, परिवार चलाओ। कहाँ इन सब चीज़ों में फंसे हो, ये सब हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ों में। देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, मैं क्या बोलते हैं 2010 से 2015 तक बीटेक किया, ठीक है, 2014 तक। तो उस टाइम की मैं बता रहा हूँ, उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं हम लोग को होता था कि हिंदू मुस्लिम है, कि उससे तब भी उससे पहले 1990 वाला बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, ठीक है। हाँ, तो हॉस्टल की लाइफ में ना दोस्तों, जैसे हम लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सारे पंजाबी हैं, सारे धर्म के लोग वहाँ पे हम लोग रहते थे हमारे हॉस्टल टाइम में, और एक ही प्लेट में हम लोग खाना खाते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, कहाँ इन सब चक्करों में। आज तो भी ये हाँ, सारी चीजें हैं, लेकिन जो राजनीति का गोला है वो अलग दुनिया से होता है। नहीं तो आज भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में आज भी भाईचारा देखने को ही मिलता है ना। वही चीज़ कह रहे, कहाँ इन सब चीज़ों में आप लोग फंस गए हैं। ये इन सब आप सब चीज़ों पढ़े को, लिखे हो, सब पढ़े आज की लिखे हैं। जनरेशन के हिसाब से आप सब जियो, सब धर्म अपना है, अपने धर्म की इज्जत करो, अपनी इज्जत करो, बेस्ट है। तो दोस्तों यही कहना था आपसे। इस वीडियो का बनाने का मोटिव बस यही इतना था कि इस चीज़ को आगे तक फैलाएं। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत तेज़ी से चीज़ें फैल रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा हमें कि इस टॉपिक पे हमें और वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो आगे भी एक और टॉपिक है हमारे नज़र में, तो उस पर हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।